कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज भोला फूलों से सजे गया रे। तो संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं संतोषी स्वागत करत हो आप मन की अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर संतोषी में। तो संगवारी हो, सावन के आखिरी सोमवार और आखिरी सोमवार के पूजा पाठ जिन्हें हो चुके हैं भोलेनाथ के, देख सकते हो आप मन पूरा फूल से हर प्रकार के जिन हवा धूप बत्ती सबसे जिन्हें भगवान शंकर ला जिन्हें प्रसन्न करे बर हम का रख सकथन आप मन देखो। तो कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो बेलपत्र है, समी पत्र है, पान के पत्ता है, यहाँ लाल वाले फूल, गुलाबी वाले फूल, पीला कनेर, सफ़ेद फूल और देख सकते हो मंदार के फूल भी है। यहाँ पे नारियल रखे हैं, गंगा जल है, दही है, कच्चा दूध है ना, जो गाय की कच्चा दूध है। साथ ही साथ जिन्हें ये मेरा तुलसी पत्र है, काबर की एकादशी भी रही से, तो भगवान श्री हरि विष्णु ला जिन्हें हमला तुलसी पत्र चढ़ाना है। साथ ही धूप बत्ती, जौ, घी, शहद और शक्कर और खड़ी वाले जो हवे चावल के दाना और यहाँ पे घी के दिया और साथ में जिन्हें इलायची दाना, किशमिश और यहाँ पे मूंगफली के भोग के लिए प्रसाद में रख दिए हूँ। तो इतना सब कुछ ना रख के ही मैं पूजा पाठ ला करता हूँ विधि विधान से। तो वैसे तो भगवान शंकर जिन्हें भाव के भूखे ही हवे, जितना आपके पास समय है आप मन कर सकते हो। तो चलो फिर ये हरि आंगन में भोलेनाथ के मंदिर देख सकते हो आप मन यहाँ पे मैं पूजा पाठ ला जिन्हें संपन्न अपन कर लिए हूँ और बहुत अच्छा से यहाँ चालीसा भोलेनाथ के चालीसा जी है करना चाहिए सावन के महीना में। और आरती बिल्कुल करना चाहिए, काबर की सब महीना से जिन्हें सावन के महीना भगवान भोलेनाथ ला बहुत प्रिय होते। एक बेल पत्र चढ़ाए से बहुत असंख्य पुण्य मिलते संगवारी हो। तो जिंदगी बहुत कम होते, ये कम जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य हमला करना चाहिए। तो देखा पूजा पाठ जिन्हें बढ़िया से मैं कर लिए हम और यहाँ पे होम जरूर देना चाहिए। होम दे से भगवान मन ला शक्ति मिलती, वही घर मन के भोजन होते है ना। तो हमेशा घर ला जिन्हें सुगंधित रखना चाहिए धूप दीप से अपन घर ला जिन्हें एकर से माता लक्ष्मी प्रसन्न होते, घर परिवार अच्छा रहते, कोई भी नकारात्मक शक्ति जिन्हें हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। तो हर महिला ला ये सब जिन्हें हमेशा करते रहना चाहिए। तो मोर ये रोज के रूटीन में शामिल रही थे। आप मन हर वीडियो में देखे हो शुरुआत मोर भगवान से ही शुरू होती है ना। तो उखर बाद फिर मोर घर के अंदर के मंदिर के भी माता रानी के सेवा हो चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर बाल गोपाल के, भोलेनाथ, नाग देवता, सरस्वती माता, गणेश जी, साथ में आज रही सभा एकादशी। तो देखो भगवान श्री हरि विष्णु साथ में लक्ष्मी माता के भी मैं पूजा पाठ कर दिए हूँ। ओखर बाद संगवारी हो, अभी मैं पढ़ने वाला हूँ रामायण। तो देखो चूहा जिन्हें हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा हो गई है, काबर की अनाज रखा रही थी ना एक हर वजह से। तो रामायण ला जिन्हें मैं निकाला था ओखर पहली जिन्हें वह देख सकते हो यहाँ पे मैं दान पुण्य करे बर जिन हवै महाराज जी जो आहे ना। तो आखिरी सोमवार के जिन हवै ये नारियल मन ला सब ला लेके जात हवै वहाँ। तो बोले भी हो कि आज एकादशी है, अन्नदान नहीं करना चाहिए, लेकिन सोमवार ही इसे करके वो बोली से सोमवार के सेती हमन देवत हन इसे करके। तो वह लेके जावत है ना, बाकी भगवान के मर्जी। हर बार मैं रामायण पढ़े बर निकाल रही हूँ संगवारी हो। तो देखा ये है राहर है ना, ये मैं एक एक अक्षर जिन्हें लिखा है श्री सीताराम राधे श्याम जो भी है सब लिखा है। और एक जो बनावट ला देख सकते हो आप मन बिल्कुल हाथ से बनाए हवा, ये ला बनाए हवा हमार नाना ससुर है। अभी वो इस दुनिया में जीवित नहीं है संगवारी हो, लेकिन ओखर याद के लिए जिन्हें एला मोला दे रही से, काबर के मैं भक्ति भावना से पूजा पाठ करता तो वो मोला यादगार के रूप में दे रही से। ये रामायण देखा अपन रामायण हमेशा पढ़ना चाहिए। रामायण पढ़े से बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलती, परिवार में हमला कैसे रहना चाहिए और विपत्ति के समय हमला कैसे चलना चाहिए, सब सीख जिन्हें हमला हमार धर्म ग्रंथ ही हमला बताते। कई जने मन के विश्वास डोल जथे, यही कारण होते कि अपन धर्म के पालन हमन नहीं करने का कारण। तो हमेशा जिन्हें सम्मान के साथ रामायण ला पढ़ना चाहिए है ना, एक जगह आसन बिठा के और एक बैठे के नियम भी होते, धूप बत्ती जला के ही और स्पर्श चरण स्पर्श करके बढ़िया से जिन्हें पढ़ना चाहिए। तो देखो मैं शुरू कर देता हूँ रामायण पढ़ेला। जो स्तुति है जो भी हम वंदना करथन ना बोला पहले हमला स्मरण करना चाहिए, एकर से हमला शक्ति मिलते, एक कठिनाई के समय में हमला लड़े की शक्ति मिलते। तो वेद शास्त्र के ज्ञान हमेशा जरूरी है ना। ये संसार में तो बहुत से जीव हवय संगवारी हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है मानव जीवन, जो हर परिस्थिति से लड़े के हमला सीख मिलते वो होते धर्म ग्रंथ। और जो इंसान अपन धर्म से भ्रष्ट होते ना ओकर विनाश निश्चित है ना।
तो परमात्मा हर चीज़ के उपाय बता दिए है और 4,84,00,000 योनि में मानव श्रेष्ठ है। मानव अपन बुद्धि के जिन्हें प्रयोग करना चाहिए कि कहाँ पर हमला का करना है, कैसे करना है, ये सब करना चाहिए। काबर कि कर्म जैसे हमन करथन ना वही प्रकार से दंड हमला परमात्मा जरूर दी थी और ये जन्म के ल तो हमला तुरंत ही भोगे ला पड़थे। तो चलो संगवारी हो हमन हाँ पढ़ लेथन सुंदर कांड के पाठ सावन के महीना में आप मन भी सुनो। जही गिरि वो चरण देहि हनुमंता चले सुखावा ताले तुरंता जिमिय मोह रघुपति करवाना अहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं ना कहो ही श्रमहारी हनुमान तहि परसा कर पुनि किन्हु प्रणाम राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम लखन सिया रामचंद्र की जय जात पवन सुत देव ने देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम हिनके माता पठहि आई कही ते ही बाता आज सुरन वही दिन यहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करि फिर मैं आवा सीता करि सुध प्रभु सुनावा तब तब वदन बैठई आई सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई कवने हूँ जतन देहि तहि जाना प्रसहि न मोहि कयो हनुमाना जो जन भरि तहि वदन पसारा कपितय किन्ह दुगुन विस्तारा सोरह जो जन मुख ते पठयऊँ तुरत पवन सुत 32 भयऊँ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु धुन कपि रूप दिखावा सतजोजन तेहि आनन किन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा बदन पठहि पुनि बाहर आवा मांगा विधाता ही सिरुनावा मोहि सुरन देहि लागे पठावा बूति बल मरमु मोर मैं जामा पावा राम काजू सब कर तुम बल बुद्धि निधान आशीष देहि सो हरषि चले हनुमान भरत प्रिय रामचंद्र की जय निश्चर एक सिंधु महु रहई करी माथा नभु के खग गरई। तो संगवारी हो रामायण हम पढ़ लेथन ओखर बाद सुनबो आज लास्ट दिन है प्रदीप मिश्रा जी के भाटापारा में शिव महापुराण के। तो चलो फिर हम मन श्रवण कर लेथन। तो संगवारी को अभी चला थे शिव महापुराण आप मन देख सकते और ये चला थे भाटापारा में। तो बैठे बैठे महू देखा था ये देखो बहुत ही अच्छा शिव पुराण सुनाते प्रदीप मिश्रा जी के। तो सावन के महीना है सब ठंडा दिन है बढ़िया से श्रवण करना चाहिए। तो चलो फिर आप मन भी देखा रहो है ना। कोई मुझसे यहाँ से 200 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? जी आपने लिखा है बाबा ने मुझे इतनी कृपा कर दी इतनी कर दी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। बहुत कृपा इतना कि मैं साथी का कथा भी कम पड़ जाएगा इतना कृपा करी बाबा ने मेरे को। खाली मात्र मैं अभी 2 काम पूरा करवाने के लिए आया हूँ तो बाबा को धन्यवाद देने आया हूँ। 2 साल में इतना दिया कि मैं रखने के लिए काबिल नहीं हूँ। जय हो। दूसरा कोरबा जिला में शिव पुराण की कथा करवानी है। बाबा से विनती कर जाओ। सब चीजें दिया मेरे को। आपने लिखा है मेरा पूरा परिवार सदस्य मित्रगण एवं समस्त लोग आश्चर्य में हैं कि ऐसा 2 साल में। तो संगवारी हो आज लास्ट दिन रही से 1 हफ्ता के शिव महापुराण जिन्हें भाटापारा में संपन्न हुआ थी। तो आज की वीडियो आप मला कैसे लगी से मोला कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छा लगी तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें जरूर भूला हो। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय जोहार जय छत्तीसगढ़।